Good morning, dear students. This is GK class, class 4th. Students, today we will discuss page number 28 to 31 in your books. Topics are first is static sparker and second is drops of life, page number 29. After then, I will discuss some questions in quiz 1, page number 30. And at last, we will discuss review and assess, okay, which tick the correct options. Okay, page number 31. So let's start with chapter 1. So topic 1, static sparker. Page number is 28. So students, in this page, this is an experiment about the negative charge and positive charge of two things. Okay, so we will make one experiment in this page. So what you need things are, first of all, metal tray requirements, metal tray. Second is polythene such as dustbin linear. Third is modeling clay, and fourth is metal object. Metal object means anything like a key. Okay. So in this experiment, first of all, इसमें क्या करेंगे, जो हमने requirements मैंने आपको बताई हैं, ये requirements आपको ये इकट्ठी कर लेनी है अपने पास. Then we will start this experiment. First of all, in this page, lay the polythene on a table and put the tray on top. Press some modeling clay onto the tray. So first of all, आपने polythene ले लेनी है जिसको आपने टेबल पे बिछाना है and उसके ऊपर उल्टा करके ट्रे को प्रेस करना है, ठीक है. और कुछ उसके ऊपर मॉडलिंग क्ले से उसको अच्छे से जैसे कहते हैं रब करना, वो करना है ट्रे के ऊपर. ओके. देन स्टेप 2, मेक अ रूम डार्क. अब रूम में जो लाइट्स वगैरह है उसको ऑफ करके डार्क कर देना एंड रब द ट्रे अक्रॉस द टॉप ऑफ द पॉलीथीन फॉर अबाउट 30 सेकेंड. अभी आपको उसके ऊपर रब करना है अगेन, जो आपने क्ले लिया है ना उसको पॉलीथीन के ऊपर 30 सेकेंड तक रब करना, राइट. देन इन स्टेप 3, लिफ्ट द ट्रे ऑफ द पॉलीथीन leaving one corner close to the table. ठीक है, आप अपने इसको ट्रे को लिफ्ट करके देखना है और एक कॉर्नर पे इसको रहने देना है. ब्रिंग द की क्लोज टू द ट्रे. अब जो की है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक मेटल ऑब्जेक्ट लिया था, दैट इज द की. सो की को जैसे ही आप उसके पास लेके आओगे, तो ब्रिंग द की क्लोज टू द ट्रे. 4 स्टेप में आप चेक करोगे, यू विल ऑब्जर्व, यू शुड सी अ टाइनी स्पार्क लीप बिटवीन द ट्रे एंड की. आप चेक करोगे कि उसमें एक स्पार्क आता है. देखो आप, यू कैन सी इन द पिक्चर, इन फोर्थ पिक्चर, एक स्पार्क आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? सो स्टूडेंट्स, रबिंग द ट्रे ऑन द पॉलीथीन क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसकी वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट हुई है. सो द ट्रे हैज अ नेगेटिव चार्ज. इसका रीजन क्या है? ट्रे हैज नेगेटिव चार्ज and key has positive charge, right? So this difference makes the electricity jump from the tray to the key. इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रे से की में जंप किया है. तो लाइटनिंग हिट्स, जब आप देखते हो बारिश आती है, तो ये आजकल मौसम भी चल रहा है, यू कैन सी कि जब बादलों में इलेक्ट्रिसिटी आप नजर आती है, बिजली चमकती है जिसको आप बोलते हो, लाइटनिंग हिट्स द ग्राउंड बिकॉज द बॉटम ऑफ द थंडर क्लाउड इज नेगेटिवली चार्ज एंड ग्राउंड इज पॉजिटिवली चार्ज. क्योंकि ग्राउंड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसलिए वो जो स्पार्क उसमें जो लाइट आपको नजर आती है, इसलिए वो स्पार्क होता है. ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग. तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज इज ड्रॉप्स ऑफ लाइफ. ड्रॉप्स ऑफ लाइफ. Small changes can make a big difference. Here are some ways you can do your bit. Students, हमारी लाइफ में हम बहुत सारी हमें हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारा जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, और उसी को आपको थोड़ा सा चेंज करना है. अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसकी वजह से एक बहुत बड़े डिफरेंसेस आप पाओगे. तो लेट्स सी कि वो क्या है.
आज हम ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज अप्रोक्सीमेट अबाउट वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट इज द टर्न ऑफ द टैप। स्टूडेंट, बाय टर्निंग ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड नाइट, तो यू कैन सेव अप टू 8 लीटर ऑफ वाटर। क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूसली वो टैप चल रही है तो उसमें 8 लीटर वाटर तक आप वेस्ट कर देते हो उतने टाइमिंग में, सुबह शाम में जितना आप टाइम ब्रश करने में लगाते हो। ओके, अगर आप ये हैबिट बनाओ कि आप टैप बंद करके जब आपको नीड हो तभी आप उसको ऑन करें, अदरवाइज उसको ऑफ कर दें। ठीक है, तो आप 8 लीटर वाटर तक सेव कर सकते हो। एंड देन सेकेंड इज फिक्स दैट लीक। मीन्स अगर कहीं कोई लीकेज है, इफ योर टॉयलेट हैज अ लीक, सो यू कुड बी वॉशिंग अवे अबाउट 200 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो उस केस में आप 200 लीटर वाटर जो है डेली का वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो लगातार कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप्स जो है आपकी निकल रही हैं, उससे आपका इतना ज्यादा वाटर जो है वो वेस्ट होता है। नेक्स्ट, बीट द हीट। द बेस्ट टाइम टू वाटर योर गार्डन इज अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग व्हेन इट इज कूल आउटसाइड। जब आप अपने प्लांट्स वगैरह को या गार्डन में वाटरिंग करते हैं तो मस्ट इट शुड बी इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ओनली, क्योंकि उस टाइमिंग पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी कूल होता है। ओके, इफ यू विल वाटरिंग इन सनी टाइम, मीन्स अगर जब हॉट टाइम में करोगे आप, दैट इज वेस्टफुल। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स, ज्यादातर पानी इवेपोरेट हो जाता है धूप में। ठीक है, तो इसलिए ये इतना यूजफुल नहीं हो पाएगा प्लांट्स के लिए। आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज हु नीड्स अ होज। वॉश योर कार और बाइक विद बकेट्स एंड स्पॉन्ज इंस्टेड ऑफ द होज। जो आप पाइप्स के थ्रू, जिसको आप घर में यूज करते हैं, उसके थ्रू, अगर होज के थ्रू आप कार वगैरह या अपने व्हीकल्स को वॉश कर रहे हैं, तो उससे कॉन्टिन्यूसली पानी जो है वो आपका बहता है, और जिससे कि आप अदरवाइज मतलब आप क्या करते हैं, होज कैन वर्स 6 लीटर पर मिनट। अगर आप उसको चलता छोड़ देते हैं, इफ यू लीव इट रनिंग, देन 6 लीटर तक पर मिनट के हिसाब से आप देख लो कि आप इतना वाटर जो है वो वेस्ट करते हो। राइट, नेक्स्ट, bucket power. Instead of using shower, fill the buckets and then take bath. जब आप नहाते हैं तो अगर आप शावर यूज करते हैं तो उससे भी आप बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। बेटर है कि आप बकेट, बाल्टी में पानी भर के और फिर उससे बाथिंग करें, इससे भी आप बहुत सारा वाटर जो है वो सेव करोगे। देन लोडेड फुल। आस्क योर पेरेंट्स टू स्टार्ट द डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन फुल। अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह या डिश वॉशर यूज कर रहे हैं तो आप उसी को तभी यूज करें जब वो कम फुल हो जाती है। मीन्स अगर आपने उसमें सिर्फ 2-3 कपड़े ही डाल के उसको चलाना है तो वो वाटर तो उतना ही यूज उसमें हो जाता है। सो अगर आप उसको फुल करके चलाएंगे तो वो सभी क्लॉथ्स के लिए सेम वाटर यूज होगा। सो यू कैन सेव अप टू 1000 लीटर ऑफ वाटर अ मंथ। एक महीने में आप कम से कम 1000 लीटर वाटर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो रनिंग वाटर। वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ पैन। जब आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को एक बड़े सारे टब या फिर किसी पैन में आप उसको वॉश कर दो। अदरवाइज अगर आप कॉन्टिन्यूसली वाटर चला के उसके नीचे वॉश करेंगे तो उससे भी आपका बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है। एंड पावर ऑफ ग्रूम। ग्रूम मीन्स होता है झाड़ू। ठीक है, सो पावर ऑफ ग्रूम, यूज अ ग्रूम इंस्टेड ऑफ होज टू क्लीन योर ड्राइववे एंड साइड वॉक। जैसे अब साइड वॉक होती हैं जहाँ पर आप चलते हैं और ड्राइववे है आपका, तो अगर वहां पर आप डेली वाटर से होज चला के यानी कि पाइप से अगर आप क्लीनिंग करते हैं, उसके बजाय यूज करना चाहिए ब्रूम यानी कि झाड़ू यानी कि सूखा झाड़ू। तो इससे भी आप काफी वाटर सेव कर सकते हैं। ओके, so this is very important point for your knowledge. Did you know 97% of world's water is salty? Did you know कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 97% जो वाटर है वो सॉल्टी है, नमक उसमें मिला हुआ है, एंड अनड्रिंकेबल, इसको पी नहीं सकते आप। ओनली 2% इज लॉक्ड इन आइस कैप्स। 2% उसमें से आइस कैप में लॉक्ड है एंड ग्लेशियर्स वगैरह में लॉक्ड है। So there is only 1% for the consumption by all living creature, including plants and animals. तो हम लोगों के लिए और प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं,
इन सबके लिए कंप्लीट पूरे वर्ल्ड का ओनली 1% वाटर जो है वही हमारे पास कंजम्पशन के लिए है. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो जैसे इस सर्कल बनाया हुआ है तो ओनली 1%, जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, वो बहुत छोटा सा है. यू कैन सी व्हाइट पोर्शन, ओनली इतना वाटर जो है वो कंजम्पशन के लिए है आपके पास. बाकी 2% जो है दैट इज यूज्ड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और जो ये ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज सॉल्टी वाटर एंड अनड्रिंकेबल, जिसको आप पीने में यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए ये आपको, ये जो मैंने स्टेप्स अभी आपसे डिस्कस करें, इसको आपको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है. राइट, नेक्स्ट पेज नंबर इज 30. So in this page, we have some questions. I will give the correct answers. So students, you can write correct answers of these questions. Question number 1. Name the animal which lives in groups of burrows. Burrows means ये जो क्या बोलते हैं इसको, बिल, बिल बोलते हैं ना, जो बिलों में रहते हैं एनिमल, उनके बारे में यहाँ बताना है आपको. सो आंसर इज मियर कैट्स, MEER, मियर, KATS, cats, mere cats. Then question number 2, which kind of rain falls through a polluted atmosphere and can kill plants? So students, ये रेन कौन सी होती है? एसिड रेन. एसिड रेन मीन्स जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो केमिकल्स, जिनकी केमिकल्स जो है वो क्रिएट करते हैं, और जो स्मोक की तरह उनकी वहां से निकलता है, तो वो केमिकल्स वगैरह वहां से उनके वेस्टेज में, मतलब उनकी स्मोक जो है होता है, और वही स्मोक जो है वो ऊपर जाके स्काई में जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, और जब वही उसी में रेन आती है तो वो केमिकल्स के साथ वो ड्रॉप्स जो है वो प्लांट्स पे आके गिरती है, जो कि प्लांट्स को और वहां के आसपास के पूरे एरिया को पोल्यूट कर देती है और खराब कर देती है, किल कर देती है. राइट, सो दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. ठीक है, सो which kind of rain falls through a polluted atmosphere and can kill plants? Acid rain. Okay, that rain is called acid rain. Third is the, which animal can cut down a tree with its teeth? Answer is beaver. BEAVER, beaver. ये अपने टीथ से पूरे ट्री को कट कर सकते हैं. Then name a plant that eats insect. ये ऐसे प्लांट होते हैं दलदल जैसे होती है ना, इस तरह से ये भी एक नॉन वेजिटेरियन प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं. दैट प्लांट्स कॉल्ड वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, वीनस, VENUS, वीनस फ्लाई ट्रैप. एंड क्वेश्चन 5th इज, विच फूड इज नोन एज ए कंप्लीट फूड? आंसर इज मिल्क. नोट डाउन द करेक्ट आंसर्स बेटा and write down in your books. Question number 6, name an animal from the bear family. Answer is panda. PANDA, panda. Question number 7, where is the Valley of Roses located? Answer is Bulgaria. BULGARIA, Bulgaria. Question 8, name the most intelligent animal. Chimpanzee. Chimpanzee, CHIMPANZEE, chimpanzee. And next, question number 9, name an animal having 3 toes on each foot. Answer is rhinoceros. 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 Question number 10, suggest a way to save energy using CFL and LED bulbs. Okay. Next, think and write. That answer you will write by yourself. We have 2 hands, 2 eyes, 2 ears, 2 legs, and 1 mouth. What else do you wish you had in your body that would have helped you in performing tasks?
इसके अलावा आप और क्या चाहते थे जिससे कि आप और कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके? तो आपके पास जो है उसके साथ तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। व्हाट एल्स डू यू विश यू हैड इन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में और क्या ऐसा होता, जो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन करता है कि हमारे पास फेदर होते तो हम उड़ के देखते, है ना, इस टाइप में। लाइक सो वुड हैव हेल्प यू इन परफॉर्मिंग टास्क। तो वो आपको इस टाइप में कुछ भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका माइंड में है, जो भी आपकी विश है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल फिल दिस आंसर, you will write this answer. Okay, next page 31, review and assess 1. Tick the correct option. Question number 1, in this topic we have some questions with multiple answers, multiple options, so you will choose the correct answer. Okay, question number 1, violent and destructive funnel shaped column of rotating wind is, answer is, options are tornado, second is hurricane, third is storm. So answer is tornado. tornado होता है बवंडर, जो घूम घूम के आता है ना, फ्यूनल शेप्ड कॉलम ऑफ रोटेटिंग विंड, इसमें हवाएं जो है वो बहुत बुरी तरह से घूमती है बवंडर की तरह, गोल गोल, दैट इज कॉल्ड टोर्नेडो. क्वेश्चन नंबर 2, the most healthy and natural sweetener is honey. Okay, options are sugar, jaggery and honey. Answer is honey. It is a healthy sweetener. Okay, third is, which sea animal makes pearl? Options are octopus, oyster and turtle. So answer is B, oyster. Oyster. Oyster makes pearls. जो मोती मिलते हैं समुद्र से, तो वो कहाँ से किससे मिलते हैं? ऑयस्टर, वो बनाती हैं. The main food of the blue whale is, options are fish, lobster, krill. So answer is krill. ब्लू व्हेल जो है मेनली क्रिल जो है वो खाती है. Then question 5, what does the giant panda eat? Giant panda बैम्बू खाता है, बैम्बू. So first option is correct. Option C, bamboo, fruit or rodents. So answer is bamboo. Question number 6, we can tell the age of the tree by counting the number of, first option is leaves, second is branches, third is growth rings. So answer is growth rings. उसकी growth rings से आप imagine कर सकते हो उसकी age. Okay, question number 7, corals which are found underwater are, first option tiny living animals, second is water plant, third is a type of fish. So answer is a tiny living animals. Then coral reefs are made from, options are plants, rocks and stones and calcium carbonate. So answer is calcium carbonate. Then question number 9, what is the molten rock expelled by a volcano during a eruption called? Answer is lava. Options में है lava, ash and hot smoke. Answer is lava. And last question, which animal can weigh up to 200 kilograms, almost double the largest dinosaurs? So options are rhinoceros, blue whale and elephant. Answer is blue whale. Okay, so dear students, revise this topic and write the answers in your books. Thank you students. Have a nice day.